दोस्तों सभी के लिए प्यार भरा नमस्कार। आइए आज की इस वीडियो में सीखते हैं कि कुछ फीते, कुछ रस्सियाँ और कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनके लिए हम एक ही नाम दे देते हैं, लेकिन वह अलग-अलग होते हैं और उनका प्रयोग भी अलग-अलग होता है। तो आइए ऐसी ही कुछ चीज़ों के लिए हम सीखते हैं। नंबर 1 पे हम लेते हैं शू लेस। इसे जूते का फीता कहते हैं। हम आप जानते हैं जूते का फीता है कैसा होता है, रंग-बिरंगा भी होता है, सादा भी होता है। इसे इंग्लिश में शू लेस कहते हैं, हिंदी में जूते का फीता है। ये इस तरह का होता है जैसा आप चित्र में देख रहे हैं। रिबन, पतली पट्टी होती है कपड़े की। ये सजावटी बंधन होता है और ये रेशम का या जूट का या फिर चिकने किसी पॉलिस्टर आदि के कपड़े का बहुत सुंदर सा बना हुआ ये पट्टी टाइप का होता है। ये सजावटी सामान बांधने के लिए, गिफ्ट वगैरह बांधने के काम आता है। इसे रिबन बोलते हैं। बो टाई, बो टाई इनकी ये बो मीन्स धनुष होता है, इंद्रधनुष रेनबो बोला जाता है। बो मीन्स धनुष है, तो ये धनुषाकार की एक पट्टी होती है। इसे जो है वह गले में बांधा जाता है और इसे जो है स्मार्ट नेक टाई भी कहते हैं और इसे शार्ट नेक टाई भी कहते हैं। इनकी छोटी टाई होती है। अगला होता है टाई। टाई के लिए वैसे तो टाई एक क्रिया है, टाई मीन्स बांधना होता है, लेकिन यहाँ पे टाई ये जो है ये लॉन्ग टाई है, ये हमारे गले में बांधी जाती है। इसके लिए माना जाता है जो व्यक्ति ग्रेजुएट हो जाता है, ग्रेजुएशन कर लेता है, उसके बाद में इस टाई को बांध सकता है। तो ये गले में बांधे जाने वाली टाई है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये बड़ी है और वो टाई शार्ट थी, इनकी वो शार्ट नेक टाई कहलाती है। वंदना, इनकी ये वंदना जो होता है ये सिर पर बांधे जाने वाला एक कपड़ा होता है। यह गर्दन के चारों ओर इसके लिए ज़्यादातर महिलाएं लपेटती हैं और ये चिकने रेशम का बना होता है, चमकीला होता है। ये छींटदार भी होता है, कभी कभी एक रंग का भी होता है, लेकिन चमकीला, चिकना और सुनहरा और सुंदर सा खूब लगने वाला ये कपड़ा होता है। इसे वंदना कहते हैं। ये सिर के चारों ओर बांधा जाता है या फिर कभी कभी गले में महिलाएं बांधती हैं। आगे है वंगी रोप। ये जो वंगी रोप है ये मोटरसाइकिल या साइकिल या फिर किसी अन्य वाहन पर रख कर के सामान के लिए जब हम बांधते हैं तो उस सामान को बांधे जाने वाली जो रस्सी होती है उसे वंगी रोप कहा जाता है। आगे है रोप। ये साधारण रस्सी होती है, हम आप सभी जानते हैं। साधारण रस्सी का अलग अलग रूप भी हम देखे हुए हैं, जानते हैं उसे। आगे आता है स्कार्फ। स्कार्फ जो होता है ठंड बचाने के लिए एक ऊनी कपड़ा होता है, पट्टीनुमा। ये चौड़ी सी पट्टी टाइप का होता है जिसे हम लोग मोफलर भी कहते हैं। तो ये स्कार्फ होता है, ठंड बचाने के लिए कानों में लपेटा जाता है और सिर से और कान तक भी हम इसे लपेटते हैं। अगले है ये सैश। ये सैश ये गले से कमर तक लटकाई जाने वाली एक पट्टिका होती है। ये रेशम की होती है या फिर किसी चमकीले अन्य धागे से बनी होती है, चौड़ी सी। और इसके लिए ज़्यादातर जो है वह बर्थडे के समय पर, जो बर्थडे बच्चों का मनाते हैं तो ये बर्थडे पट्टी टाइप के रूप में गले से कमर की साइड में लटकाई जाती है। इसे सैश कहा जाता है। और ये ब्रेसलेट है। ब्रेसलेट को आप जानते हैं, ये कलाई में पहने जाने वाला एक पट्टी टाइप का होता है। कभी कभी पट्टी होता है, कभी कभी धागों से बुना हुआ होता है और ये चमकीले धागों से बनी हुई एक छोटी सी पतली सी पट्टी टाइप होती है जिसे कलाई में लोग पहनते हैं, महिलाएं भी पहनती हैं और पुरुष भी पहनते हैं। तो ये थे कुछ हमारे ऐसे धागे या ऐसी पट्टिकाएं या ऐसे बंधन थे जिनके लिए कभी कभी हम असमंजस में एक ही नाम दे देते हैं और एक नाम सबके लिए प्रयोग कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमने आपने देखा और सीखा, समझा। मुझे विश्वास है कि आप सब लोग सही से समझे होंगे और अब अलग अलग नाम सभी के इनके जान जाएंगे, पहचान जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।